नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का किया उद्घाटन। कहा, पर्यावरण और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए खिलौने। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी पूरी। सरकारी अस्पतालों में सोमवार से मुफ्त लगेगा टीका। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। और देश भर में आज मनाई जा रही है संत रविदास की जयंती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, समाज सुधारक संत ने भाईचारे और समान अवसर का दिया था संदेश। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खिलौना मेला आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और देश की सदियों पुरानी परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत खिलौना मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय खिलौने अपेक्षाकृत अधिक सस्ते और पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से निर्मित है। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अनुकूल खिलौने बनाने का अनुरोध किया। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाए तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को समझता है। उन्होंने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों ने सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं के खिलौनों पर अनुसंधान किया है। भारत में शुरू हुआ शतरंज का खेल विश्व भर में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत में शतरंज पहले चतुरंग या चतुरंग और लूडो को 25 के रूप में खेला जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में खिलौना उद्योग में बहुत बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खेलने का अनुरोध किया। इस मेले में 1000 से अधिक खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना मेले में 11 राज्यों के पेविलियन दिखाई देंगे। इस मेले में खिलौना उद्योग के 100 विशेषज्ञ और जानकार वक्ता भाग लेंगे। देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 में सभी हमारे अध्यापकगण, छात्रगण, देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री जी, अगस्त 2020 में आपने मन की बात के माध्यम से एक अलख जगाई कि हमारे देश में बन रहे खिलौना उद्योग को राष्ट्र के सभी नागरिक, विशेषतः हमारे छात्र, अध्यापकगण समर्थन करें। आज देश के सभी टॉय क्लस्टर्स, एमएसएमई देश के पहले टॉय फेयर में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हुए हैं। केंद्र सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों तथा 45 वर्ष से ऊपर के उन लोगों के लिए सोमवार से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं। टीकाकरण के इस चरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 10,000 सरकारी अस्पतालों में इस श्रेणी के लोगों को कोविड का टीका मुफ्त में लगाया जाएगा तथा 20,000 निजी अस्पतालों में स्थापित टीकाकरण सुविधा के लिए लोगों को कीमत अदा करनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 12,000 से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.14% हो गई है। 1 करोड़ 7 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं।
केंद्र सरकार ने आज कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 8,333 नए मरीजों का पता चला। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए उचित सावधानी और कड़ी निगरानी रखने को कहा है। कोविड के मौजूदा दिशा निर्देशों को 31 मार्च तक बढ़ाने के बारे में श्री भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय कोविड-19 कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर वी के पॉल चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-1157-67 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी सुन सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन अदालतों और मामलों की ई-फाइलिंग में वृद्धि हुई है। इससे न्याय तक पहुंच कायम करने में मदद मिली है और लागत में भी कमी आई है। आज चेन्नई में अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधि संस्थानों और शिक्षा की आधुनिक बनाया जाना चाहिए ताकि साइबर अपराधों, बौद्धिक संपदा अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस सुधार और कारागारों के आधुनिकीकरण का काम भी साथ साथ होना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। संत रविदास जयंती आज देश भर में मनाई जा रही है। भारतीय संस्कृति मुख्य रूप से उत्तर भारत में उनका गहरा प्रभाव है। भक्ति आंदोलन के संत रविदास ने जाति प्रथा समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किए थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने गुरु रविदास जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
श्री रामनाथ कोविंद ने एक संदेश में कहा कि गुरु रविदास एक महान संत और धर्म सुधारक थे, जिनका पूरा जीवन मानवता को समर्पित था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी आज संत रविदास की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेशों में कहा कि संत रविदास ने कई शताब्दी पूर्व समानता, सद्भावना और करुणा का संदेश दिया था, जो सदियों तक देशवासियों को अनुप्राणित करता रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि महान समाज सुधारक संत शिरोमणि रविदास ने भाईचारे और सभी को समान अवसर का संदेश दिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश और झारखंड वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोडरमा जिले में लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। जिले में सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों पर अब नकेल कसी जाएगी। जिला स्तरीय परामर्शी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त रमेश घोलप ने जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है, उन्हें FSSAI से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, जबकि जिन कारोबारियों का टर्नओवर 12 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। जो भी खाद्य कारोबारी बिना लाइसेंस अपना बिजनेस संचालित करेंगे, उनसे 5 लाख रुपए तक जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान निर्धारित है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। चतरा जिले के उपायुक्त दिव्यांशु झा ने इटखोरी के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे चतरा संवाददाता। चतरा उपायुक्त दिव्यांशु झा ने इटखोरी के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। इस मौके पर निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने 25 एकड़ भूमि में फैले कृषि फार्म की जमीन तथा भवनों का भी अवलोकन किया। कृषि फार्म के निरीक्षण करने के पश्चात उपायुक्त ने बताया कि इटखोरी के कृषि फार्म को विकसित किया जाएगा और इस कृषि फार्म को विकसित करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे उसे जिला प्रशासन उठाएगा। उपायुक्त ने कहा कि कृषि फार्म के विकसित होने के बाद यहाँ के किसानों को इसका काफी लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इससे पूर्व उपायुक्त ने यहाँ के किसान भवन का भी अवलोकन किया। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों के अधिकारों को प्रति वचनबद्ध है, लेकिन देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी समारोहों का उद्घाटन करते हुए श्री प्रसाद ने आज कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार आलोचना का सम्मान करती है, यहां तक कि नागरिक प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर नफरत फैलाने के लिए किया जाता है तो कार्रवाई करनी ही होती है। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने आज मोंगर पंचायत स्थित केडू गांव में जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान 2 जन वितरण प्रणाली की दुकानों को बंद पाया। इसके बाद उपायुक्त ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रेलवे सुरक्षा बलों ने आज सुबह साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मालदा टाउन क्यूल इंटरसिटी एक्सप्रेस से शराब की 80 बोतलों को जब्त किया है। इसे अवैध तरीके से बेचने के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। घटनास्थल से इस मामले में शामिल एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले खिलौना मेले का किया उद्घाटन। कहा, पर्यावरण और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए खिलौने। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले और बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोरोना का टीका लगाने की तैयारी पूरी। सरकारी अस्पतालों में सोमवार से मुफ्त लगेगा टीका। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार करेंगे साझा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। और देश भर में आज मनाई जा रही है संत रविदास की जयंती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, समाज सुधारक संत ने भाईचारे और समान अवसर का दिया था संदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।